दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आधार बैंकिंग का काम कैसे आपको शुरू करना है। उसको शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और इसको स्टार्ट कर लेने के बाद से आपको कैसे और कितना फायदा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको आधार बैंकिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आधार बैंकिंग का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप अपने ऑनलाइन, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं एक बायोमेट्रिक डिवाइस मोर्फो कंपनी की, जो मोर्फो कंपनी की सबसे बेस्ट आती है, मोर्फो 1300E3। दोस्तों ये उसका मॉडल नंबर है, आप वो परचेज कर सकते हैं अमेजन से। अगर उसका लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। 3000 से 3200 रुपए के बीच में वो मिलती है। उसके बाद से दोस्तों आपके पास मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया। अब आपको चाहिए एक आधार बैंकिंग का पोर्टल। तो दोस्तों मार्केट में कई सारे आधार बैंकिंग के पोर्टल आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको मोस्ट पॉपुलर 3 का नाम बता देता हूं। दोस्तों उसमें सबसे पहला है फिनो पेमेंट बैंक, दूसरा है पे नियर बाई और तीसरा है स्पाइस मनी। दोस्तों ये जो तीनों कंपनियां हैं यही सबसे मार्केट में ज्यादा रन कर रही हैं और वाकई में अगर देखा जाए तो इन्हीं का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। बाकी और कई सारी कंपनियां हैं बट अभी उतनी ट्रस्टेबल नहीं है और उतने उसके यूजर भी नहीं है। बट अगर आप स्पाइस मनी, पे नियर बाई और फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके सबसे ज्यादा यूजर हैं और सबसे ज्यादा ये मार्केट में रन कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 चीज, आपके पास स्मार्टफोन, बायोमेट्रिक डिवाइस और ये किसी भी इन तीनों कंपनियों में, किसी भी तीनों कंपनियों में से एक आधार बैंकिंग का पोर्टल। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मोबाइल तो आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है ही, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो आपको 3000 से 3200 रुपए मिल जाएंगे और जो आधार बैंकिंग का पोर्टल है वो आपका पे नियर बाई का 1000 का मिलता है, स्पाइस मनी का 600 रुपए का मिलता है और फिनो पेमेंट बैंक का 1500 रुपए का मिलता है। दोस्तों ये तीनों कंपनियां अपना अलग अलग कॉस्ट निर्धारित की हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप लेते हैं तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ कम पैसे में भी दे सकता है, बट ये कंपनी का जेन्युइन कॉस्ट है। पे नियर बाई 1000, स्पाइस मनी 600 और फिनो पेमेंट बैंक का 1500 रुपए। तो दोस्तों अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, स्मार्टफोन आपके पास है, बायोमेट्रिक डिवाइस का 3200 रुपए और 1500 रुपए अगर फिनो का लेते हैं और 1000 रुपए अगर पे नियर बाई का और 600 रुपए आप स्पाइस मनी का, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है टोटल यही आपका इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों आपको इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास इतनी बड़ी दुकान होनी चाहिए या आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का कंपनी का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, स्मार्टफोन है, आप उसका पोर्टल लीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस काम को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों अगर आपका घर जो है अगर छोटे मोटे कस्बे में है, मार्केट में है, तो आप अपने घर में ही इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपका बहुत रूरल एरिया में है तो अगर आपको लगता है कि वहां पे कई गांव के लोग आते हैं, जैसे कि अगर वहां पे फुटफॉल है, जैसे कि कई जगह के लोग अगर वहां आते हैं तो वहां भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नजदीक में कहीं भी किसी भी चौराहे पे या छोटे मोटे मार्केट में इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट्स होते हैं और ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इसमें एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ पैसे कैश निकाल के अपने पास रखने पड़ेंगे। जब आप ग्राहक के पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो पैसे आपके वॉलेट में आ जाएंगे और वॉलेट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है ये तो आपका उस दिन होगा जिस दिन आपके पास ग्राहक आएगा। तो आपको ग्राहक को अपने पास से पैसे देने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए कि अगर कोई ग्राहक आपके यहाँ आता है, पैसे विड्रॉ करता है तो आप उसको पैसे अपने पास से दे दें और फिर बाद में आप जाके बैंक से वो पैसे निकाल के लेते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वो जो पोर्टल है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पैसे ही नहीं निकलते हैं, उसमें आधार कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी भी होता है, आधार कार्ड से मिनी स्टेटमेंट भी निकलता है। आप भारत के किसी भी मोबाइल सेलुलर कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी DTH कंपनी को रिचार्ज कर सकते हैं, भारत के किसी भी बैंक खाते में
तुरंत इंस्टेंट तुरंत उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक नहीं कई सारी सुविधाएं उस पोर्टल में होती हैं। दोस्तों अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र अगर लेने की आप सोच रहे हैं, अगर आपको ग्राहक सेवा केंद्र नहीं मिल रहा है तो इन तीनों कंपनियों में से आप फिनो पेमेंट बैंक का जो है वो सीएसपी ले सकते हैं। उसमें क्या है दोस्तों, उसमें आधार कार्ड से पैसे निकालने से लेके बिल पेमेंट से लेके उसमें अकाउंट ओपनिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों ये फिनो पेमेंट बैंक का सबसे प्लस पॉइंट है। दोस्तों इसी की वजह से फिनो पेमेंट बैंक थोड़ा काफी हाईलाइटेड है और काफी ज्यादा इसके रिटेलर भी हैं। और दोस्तों इसके एक और प्लस पॉइंट है, आपको पे नियर बाई या स्पाइस मनी के कहीं ऑफिस में मिलेंगे। जो भी इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा वो आपको कस्टमर केयर से मिलेगा या तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा। बट दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक में एक और एडवांटेज है, आप अपने नजदीक में जो भी आपका फिनो पेमेंट बैंक का मेन शाखा होगा उस शाखा में जाके आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसमें ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर और सेल्स एग्जीक्यूटिव सब भी वहां मौजूद होते हैं जो आपकी पूरी मदद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक पूरा सीएसपी लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग, आधार बैंकिंग और माइक्रो एटीएम और बिल पेमेंट, मतलब जितनी भी फैसिलिटी है आप टोटल लेना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट बैंक का लें। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आप पे नियर बाई या स्पाइस मनी भी ले सकते हैं। दोस्तों पे नियर बाई पे मैंने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, उस पे आपको कैसे अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, कैसे केवाईसी करना है, कैसे अपने वॉलेट से अपने अकाउंट को लिंक करना है, कैसे एक से ज्यादा अकाउंट को अपने वॉलेट से लिंक करना है, कैसे विड्रॉ करना है, मतलब मनी ट्रांसफर कैसे करना है, सब कुछ जो है उस पे मैंने वीडियो पे नियर बाई पे बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पे नियर का लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के आप अपना सेल्फ खुद सब कुछ ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप नहीं सेल्फ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीक में जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर पे नियर बाई का हो या स्पाइस मनी का हो, आप उनसे भी आईडी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको काफी सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर आप पूरा ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं जिसमें खाता खोलने से लेके मनी ट्रांसफर, एटीएम विड्रॉल, आधार बैंकिंग, मतलब जो भी जितनी फुल डिटेल मतलब जो सीएसपी में होती हैं वो सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट बैंक का आंख बंद करके ले सकते हैं। वो काफी अच्छा बैंक है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। अब दोस्तों मैं आपको फायदे के बारे में बता देता हूं कि इसमें कितने फायदे होते हैं। दोस्तों जो आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं वो मैक्सिमम आप 10,000 रुपए अपने ग्राहकों के विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक माइक्रो एटीएम भी परचेस कर लेते हैं, सभी कंपनियों का 4500 से 5500 रुपए के बीच में है, अगर आप एक माइक्रो एटीएम भी परचेस कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि माइक्रो एटीएम में कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है। अगर ग्राहक अपना कार्ड लेके आता है, ग्राहक की कार्ड का लिमिट अगर 1 लाख रुपए है तो आपकी दुकान पे 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है। अब दोस्तों ये एक चीज मैं बता देता हूं कि आप आधार कार्ड से मैक्सिमम 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, और जो माइक्रो एटीएम है उससे कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें ग्राहक कार्ड का जितना लिमिट रहेगा उतने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों कमीशन की बात करें तो जो आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं उसमें मैक्सिमम कमीशन जो है वो 8 से 9 रुपए है। ठीक है, अगर आप 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं तो आपको 9 रुपए तक का कमीशन मिलता है। और दोस्तों आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी अपना सेट कर सकते हैं, जैसा कि मार्केट में सभी लोग ने अपना कुछ ना कुछ चार्ज सेट कर रखा है कि आप हमारे यहाँ 1,000 निकालेंगे तो हमारे यहाँ इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब आप उस चार्ज को अगर आप जितना मिनिमम रखेंगे उतने आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1,000 पे किसी से 50 रुपए ले ले या 100 रुपए ले ले, तो एक बार ग्राहक तो आपके आएगा बट आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो आप कुछ मिनिमम चार्ज सेट करें जिससे ग्राहक को देने में भी असुविधा ना हो। और दोस्तों एटीएम से बात करें तो एटीएम में भी सेम वही कमीशन है, 8 से 9 रुपए 10,000 पे मिलते हैं। अगर कोई ग्राहक 1 लाख रुपए निकालता है तो उसका 10,000 करके आप 10 बार निकाल सकते हैं, तो आपको 9 रुपए में 9 दहा में 90 रुपए आपको सीधे सीधे आपको ऐसे कमीशन मिल जाता है, और जो आप एक्स्ट्रा लेंगे वो अलग से रहेगा। उसके बाद से दोस्तों अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 25 से 35 रुपए का कमीशन मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक में ही है, क्योंकि स्पाइस मनी और पे नियर में अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम नहीं है। स्पाइस मनी में अभी आने वाला है, फिलहाल अभी आया नहीं है। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपनिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट बैंक का ही सीएसपी लीजिएगा, उसमें आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मिल जाएगा। और दोस्तों उसमें अकाउंट ओपनिंग पे आपको 25 से 35 रुपए का कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों यही इसका कमीशन है और यही इसका इन्वेस्टमेंट है। आप बहुत ही कम पैसे में आप इस दुकान को ओपन कर सकते हैं और इस आधार बैंकिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।